नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और ये वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त दानापुर से आ रही है। शादी समारोह में फायरिंग की गई है। वार्ड पार्षद की पत्नी को इस फायरिंग के दौरान गोली लगने से मौत हो गई है। जयमाल के दौरान हवाई फायरिंग की गई थी। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया है। शादी समारोह में फायरिंग की घटना जिसमें वार्ड पार्षद की पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई है। दानापुर से ये बड़ी खबर। जयमाल के दौरान हवाई फायरिंग की जा रही थी जिस दौरान वार्ड पार्षद की पत्नी को ये गोली लग जाती है और फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का ऑडिट कराएगी सरकार। ये बड़ा फैसला इस वक्त सरकार ने महालेखाकार को ऑडिट को लेकर पत्र लिख दिया है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के ऑडिट कराए जाएंगे। न्यूज 18 की खबर का ये असर, जिसमें ऑडिट को लेकर पत्र लिखा गया है। भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद सरकार एक्शन में है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यह पत्र लिखा है जिसमें सरकारी राशि के लेखा जोखा की एजी ऑफिस जांच करेगा। पिछले कई सालों से विश्वविद्यालयों का ऑडिट नहीं हुआ था। वेतन, मानदेय, अनुदान और विकास मद में राशि सरकार देती है। परफॉर्मेंस ऑडिट होने के बाद हो सकता है कि इसे लेकर एक बड़ा खुलासा सामने हो, क्योंकि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के ऑडिट काफी लंबे वक्त से नहीं हुए थे। न्यूज 18 ने खबर दिखाई और अब उस खबर का असर देखिए, जिसमें सरकार ने सारे विश्वविद्यालयों के ऑडिट के पत्र जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यह पत्र लिखा है। सुपौल के त्रिवेणीगंज अस्पताल में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां गार्ड की सूझबूझ से कई लोगों की जान बच गई है। दरअसल अनुमंडलीय अस्पताल के कमरे में जब एएनएम ऑक्सीजन सिलेंडर खोल रही थी, उसी वक्त वो लीक होने लगा और एएनएम घबराकर भागने लगी। वहां मौजूद लोगों ने एएनएम को भागते देखकर शोर मचाया, जिसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और इसी बीच ड्यूटी पर तैनात एक सुरक्षा गार्ड ने हिम्मत दिखाई और ऑक्सीजन सिलेंडर को अस्पताल के खुले मैदान में लेकर बाहर फेंक देता है। देखिए, इस सुरक्षा गार्ड की सूझबूझ और दिलेरी की वजह से लोगों की जान बच गई और इसने इस ऑक्सीजन सिलेंडर को खुले बरामदे में लाकर फेंका। ऑक्सीजन सिलेंडर लीक हो गया था। ऑक्सीजन सिलेंडर लीक हो गया था। कैसे लीक हुआ था, कुछ जानकारी? उसको टाइटली क्लोज नहीं किया था, उसी में लीक। कोई घटना तो नहीं ना? नहीं, कोई घटना नहीं। और देखिए, गार्ड की सूझबूझ से कैसे अस्पताल में मौजूद कई जिंदगियों को बचाया जा सका। इसे समझने के लिए इस खबर के मायने को समझना बहुत जरूरी है। ज्यादा ऑक्सीजन लेने से शरीर को खतरा होता है और इसीलिए एहतियात जरूरी होती है। शरीर में तेज हो सकता है केमिकल का रिएक्शन, जो कि आपके लिए नुकसानदायक है। शरीर के अंगों को इससे नुकसान पहुंच सकता है। चिंगारी से संपर्क आने पर आग तक लग सकती है। ऑक्सीजन ज्यादा होने से तेजी से ये आग फैलती चली जाती है और इसलिए हजारों जिंदगियों पर इसका असर पड़ सकता था, लेकिन एक सूझबूझ ने, एक दिलेरी ने इस हादसे को टाल दिया। और अब बात बिहार के कई शहरों में खतरनाक स्तर पर पहुंचे AQI लेवल की। तो बिहार में प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है। जी हां, और कई शहरों में हवा जो है वो खतरनाक हो गई है। चलिए आपको कुछ शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बताते हैं और इस इंडेक्स को देखने के बाद आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त इस हवा में मौजूद रहना या ऐसी हवा को लेना कितना खतरनाक आपके लिए है। पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 400 के आसपास है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए आप इस बात को समझ सकते हैं। खतरनाक लेवल जो है वो
300 का और 100 से ज्यादा की स्थिति अगर बन जाती है तब भी उसे खतरनाक स्तर पर ही माना जाता है। यह स्तर बेहद इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसका सीधा असर आपके सांस पर, आपके जीवन पर पड़ता है। और इस वक्त क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आपके टीवी स्क्रीन पर 0 से लेकर 50 तक इसे अच्छा माना जाता है। 50 से 100 अच्छे की श्रेणी में, सिर्फ हल्का खराब की श्रेणी की शुरुआत करें तो 100 से 150 तक हो जाती है। और देखिए ये धीरे धीरे ये खतरनाक लेवल कैसे बढ़ता चला जाता है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में AQI भले ही पटना से थोड़ा कम जरूर हो लेकिन ये भी खतरनाक स्तर पर ही है। और क्यों है ये खतरनाक स्तर पर? क्योंकि 367 AQI यहां मुजफ्फरपुर में, और 300 जो आंकड़ा है वो खतरनाक की तरफ इशारा करता है और ये 300 से ज्यादा है। वहीं दरभंगा के AQI स्तर को देख लीजिए, यहां पर भी ये संख्या जो है वो 394 की, जो कि 300 से कहीं ज्यादा है। और खराब की श्रेणी की शुरुआत 100 से ही हो जाती है। 100 से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं वो खतरनाक की श्रेणी में। मोतिहारी की बात करते हैं, मोतिहारी भी पीछे नहीं है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा 358 के पार है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। वहीं गया की बात करते हैं, गया में और शहरों की तुलना में प्रदूषण कम है। यहां का AQI जो है वो 142 है, जो अच्छा तो नहीं है लेकिन दूसरे जगहों की तुलना में संतोषजनक इसे जरूर कहा जाएगा। हाजीपुर में AQI सामान्य से ज्यादा है। सामान्य की श्रेणी हम आपको दिखा रहे हैं, आप इस ग्राफिक्स के जरिए अपने इलाके के AQI लेवल को माप सकते हैं, देख सकते हैं। यहां 0 से 50 तक बहुत अच्छा कहा जाता है, अच्छे की श्रेणी 50 से 100 तक। लेकिन जैसे ही आप 100 से ज्यादा होते हैं यह खतरनाक की तरफ इशारा करता है और 190 हाजीपुर में इस वक्त AQI लेवल दिखा रहा है। तो AQI पर पटना संवाददाता अमित कुमार की यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली के बाद बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे बिहार की कहें तो हवा बेहद खराब है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए दानापुर DRM का जो इलाके का स्थिति है वो काफ़ी खराब है। गवर्नमेंट हाई स्कूल पटना सिटी का वहाँ की भी स्थिति बेहद खराब है। इंडस्ट्रियल एरिया हाजीपुर का वहाँ की भी स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी, संतोषजनक कही जाएगी। तो इस तरह से अगर हम बात करें बाकी दूसरे जिलों की भी तो जो गया है वहाँ की भी स्थिति अच्छी नहीं है। मुजफ्फरपुर की कमोवेश थोड़ी बेहतर है। लेकिन अगर हम बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली के बाद NCR के बाद जो है बिहार में जो ज़िले हैं वहाँ पे बढ़ते ठंड और बढ़ते धुंध के साथ बिहार का प्रदूषण का स्तर जो है वो बेहद खराब हो चुका है। काफ़ी स्तर जो है प्रदूषण का वो बढ़ गया है। पटना में AQI का स्तर जो है 400 के पार चला गया है। शाम 5 बजे तक अगर हम बात करें सोमवार की शाम 5 बजे तक तो तारामंडल के आसपास का इलाके का जो स्तर रहा है प्रदूषण का वो 412 पहुंच गया। इसके अलावा राजगीर, सासाराम, सिवान समेत पूरे प्रदेश की जो हवा है वो बेहतर नहीं कही जा रही है। जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि इन जिलों में भी जो है स्थिति बेहतर नहीं है। प्रदूषण का जो लेवल है वो काफ़ी बुरा है, हाल है उसका। मोतिहारी में लगभग 400 यानी कि 358 जो बढ़ते प्रदूषण और ठंड के जो कारण धुंध है उसके कारण से जो है पोल्यूशन की स्थिति बेहतर नहीं है। थोड़ी सी जो है वो सावधानियां बरतनी है लोगों को, प्रदूषण का लेवल कम हो सके इस दिशा में लोगों को भी सजग होना होगा। और इसके साथ ही साथ सरकार भी अपील कर रही है कि आप अपने आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें ताकि पटना का जो प्रदूषण का स्तर है उसमें सुधार हो सके, लोग जो हैं वो थोड़ी राहत की सांस ले सकें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त सिवान से आ रही है जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बलुआ मठिया नाहर की यह घटना बताई जा रही है। सिवान से यह बड़ी खबर, युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। बलुआ मठिया नाहर के पास ही इस घटना को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने सिर में युवक को गोली मारी है। हरनाटार से गौरी गांव ये आ रहा था और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं सुपौल में दवा व्यापारी की बेटी की हत्या कर दी गई है। प्रतापगंज में दनुया नहर के पास से शव को बरामद किया गया। मृतक अभिषेक राघोपुर में पिता के साथ काम कर रहा था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। जा रहे थे बाराती, गांव का बाराती जा रहे थे। धर्मपट्टी पंप पर हमारी गाड़ी लगी हुई,
तो संयोग से इसको हम फ़ोन किए कि हम सोचते क्या रात हो गया अभी तक आया नहीं है, 6:40 हो रहा था उस समय। इसको हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन मोबाइल स्विच ऑफ आया, हम सोचे बाइक चला रहा होगा इसलिए मोबाइल नहीं उठाया होगा। उसके 15 मिनट के बाद हमको एक आदमी इसी मोबाइल पर फ़ोन करते मेरे नंबर से, आपने किसी को फ़ोन किया था, वो जख्मी हालत में, उसको हम लेकर अस्पताल जा रहा, आप सीधे अस्पताल। बड़ी खबर इस वक्त बगहा से आ रही है, जहां पर बारातियों से भरी बस ट्रक से टकरा गई है। रामनगर लौरिया पथ पर यह भीषण हादसा हुआ है। पिपरा से रामनगर ये बस लौट रही थी, बारातियों से भरी ये बस बताई जा रही है। घायलों को फिलहाल रामनगर पीएचसी में भर्ती कराया गया है। 8 लोगों को गंभीर हालत में गया रेफर किया गया है। पिपरा से रामनगर ये बस लौट रही थी, जिसकी टक्कर जो है ट्रक से होती है, और फिलहाल 8 लोगों की स्थिति गंभीर बताई गई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए गया रेफर किया गया है। बिहार में बाघों के आशियाने में अब सैलानियों को गैंडों के भी दीदार होंगे। जी हां, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हैबिटेट गैंडों को खूब पसंद आ रहा है। नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से पलायन कर वाल्मीकि रिजर्व में गैंडे पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए वाल्मीकि रिजर्व में भी अब गैंडों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनाने की तैयारी की जा रही है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया है यहाँ का हैबिटेट, मदनपुर के अलावा भेड़िहारी या गनौली का पार्ट है, या फिर गोवर्धना में भी कुछ हमारा जो प्लेन समतल है जहाँ घास का वहाँ प्रजातियाँ उपयुक्त हैं उसके लिए, तो ये सभी हम लोगों ने रिपोर्ट उन्हें भेजा है और ये दिसंबर एंड तक हमें वो रिपोर्ट मिल जाएंगी। अब इसके अलावा जो शावक के अलावा एक गैंडा और जो है मेल, वो भी हमारे यहाँ अभी जंगल में है, तो 2 तो हमारे यहाँ हैं। एक तीसरे की भी सूचना मिल रही है कि जो कि नेपाल से अभी आ जा रहा है, अभी परमानेंट रेजिडेंट हमारा नहीं है वो, तो 2 तो हमारे यहाँ अभी गैंडे हैं, एक मेल है, दोनों ही मेल हैं, एक तो वयस्क है, एक शावक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जंगल मेहमान गैंडों को खूब पसंद आ रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 900 इलाके में फैला हुआ है और इस जंगल से सटे हुए जो भी दलदल के इलाके हैं उन इलाकों में गेंडा का अधिवास क्षेत्र बनाने की तैयारी चल रही है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन जो गेंडे नेपाल से पहुंच रहे हैं उनके लिए अधिवास क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में लगातार यह पाया गया है कि जो नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से बड़ी संख्या में गेंडों का पलायन हो रहा है और उनको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हैबिटेट खूब पसंद आ रहा है। इसको देखते हुए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अब बाघों के साथ साथ गेंडों का एक बड़ा आशियाना होगा और वन विभाग इसको डेवलप करने की तैयारी में चल रहे हैं। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर का इलाका है। आप देख सकते हैं कि सामने जंगल है और जंगल से सटे हुए एक बड़ा इलाका जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का है, जो दलदल से है और वहाँ लगातार जल जमाव की समस्याएं रहती है। चूँकि गेंडा एक मेहमान जानवर और विशाल शरीर के जानवर हैं और इनको कीचड़ पसंद रहता है और दलदल वाले इलाके में गेंडा रहते हैं, जिसको देखते हुए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक बड़े इलाके को गेंडा अधिवास क्षेत्र घोषित करने की तैयारी चल रही है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में नेपाल से पहुंच रहे गेंडों का जल्द ही एक बड़ा आशियाना मिलने जा रहा है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पहुंचने वाले सैलानी बाघों और अन्य जानवरों के साथ साथ गेंडों का दीदार भी कर पाएंगे। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि रिजर्व। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि इंसान के अंदर अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो वो किसी भी कार्य को अंजाम दे सकता है। नवादा के स्थानीय कलाकार डॉक्टर शैलेंद्र कुमार प्रसून ने अपने जीवन में घटी 2 छोटी घटनाओं से प्रेरणा लेकर कुछ ऐसा किया कि आज वो चर्चा का विषय बन चुके हैं। पेशे से होम्योपैथ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार प्रसून नारियल के गोले और सिंगल लकड़ी पर एक से बढ़कर एक कलाकृतियां बनाते हैं और उनकी इन कलाकृतियों से संदेश भी लोगों को पहुंचता है। संवाददाता अनिल विशाल की एक खास रिपोर्ट जरूर देखिए।
कहते हैं इंसान के अंदर अगर क्रिएटिव आइडियाज़ हों तो उन क्रिएटिव आइडियाज़ से एक से बढ़कर एक कलाकृति बनाई जा सकती है और नवादा के एक स्थानीय कलाकार शैलेंद्र कुमार प्रसून ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। उन्होंने लकड़ी के सिंगल पीस और नारियल के गोले पर एक से एक बढ़कर कलाकृति बनाई है जो लोगों के सामने हमेशा एक चर्चा का केंद्र रहता है। इस वक्त हम आपको उनके द्वारा बनाई गई कई ऐसी आकृति दिखा रहे हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आती है और एक बार देखने के बाद लोग ये कहते हैं कि वाह क्या आकृति बनाई है। सबसे ख़ास बात कि बिना किसी जोड़ के वो इस कलाकृति को बनाते हैं और इनकी जो जितनी भी आकृतियाँ होती है वो सभी कुछ ना कुछ एक संदेश देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुद शैलेंद्र कुमार। हम उनसे जानते हैं कि ये बताइए आखिर कैसे ये आपके मन में आया, कैसे ये इसको बनाना शुरू किया? बचपन से ही थोड़ा सा आर्ट के प्रति मेरा लगाव रहा था और एक बार हम बोधगया घूमने गए थे। वहाँ घूमने के दौरान हमने एक स्टॉल पे एक मूर्ति देखी, वो ये मूर्ति थी। तो मेरे जेब में 50 रुपये थे, पिताजी ने दिया था, तो मुझे लगा कि ये मूर्ति मैं ख़रीद लूँ। मैंने जब उनसे उनका दाम पूछा तो उन्होंने 14,000 रुपया बोला। तो मेरे को लगा ये मेरे बस का रोग नहीं है। मैं उस मूर्ति को दिन भर देखता रहा। मैं बोधगया में और कुछ नहीं घूमा, कहीं नहीं देखा कुछ भी, और ये मूर्ति देखता रहा और घर में आके फिर प्रयास किया और प्रयास का नतीजा आपके सामने है। मैं ये मूर्ति बना लिया और उसके बाद मेरे मन की उत्कंठा मुझे यहाँ तक ले आई और मैं मूर्ति बनाने लगा। नारियल के ऊपर भी आप काफ़ी प्रयोग करते हो, उसके बारे में बताया जाए। नारियल के ऊपर ये आइडिया मेरे पास आया, एक बार मैं नवादा में जाम में पड़ा हुआ था। तो नवादा में वो जाम के दौरान मैंने देखा कि एक नारियल वाला अपना नारियल काट के सबको नारियल पानी पिला रहा है। तो वो जो फेंक रहा था ना, तो मुझे लगा इसमें कुछ बन सकता है कि नहीं। तो चूँकि जाम वहाँ पे आधा घंटा लगभग रहा था, तो आधे घंटे के अंदर में मेरे मन में ये आइडिया आया कि मैं इस पर कुछ प्रयास करूँगा। और एक दिन फिर पुनः घर में आकर के प्रयास करने लगा और उसका ये नतीजा ये गणेश जी है। तो ये मेरा आर्ट है और मैं ये कोशिश किया और बन गया। तो बन गया तो उसके बाद और भी बनाना शुरू किया। आपकी हर कलाकृतियाँ कुछ ना कुछ संदेश देती है। इस कलाकृति के बारे में बताया जाए। ये लगभग 10-12 वर्ष पहले हमने ये मूर्ति बनाई। ये मूर्ति बनाने के पीछे का प्रयोजन था कि उस समय मैं शाम के शाम देखता था बहुत सारे लोग शराब पी करके और अपने पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। अपने मेहनत का रुपया भी गंवा रहे हैं, परिवार भी उनका छूट रहा है। तो मैं ये बनाया था कि जो शराब हमको दिखती बहुत अच्छी है, शराब के ऊपर बहुत सारे गीत भी हैं, बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन वो दरअसल में अगर इस पहलू को हटा दिया जाए और इस पहलू को देखा जाए तो ये बहुत खतरनाक है। ये अपने हाथ से हमको वश में कर रखी है। आप देख सकते हैं कि ये बाल को पकड़ी हुई है, मतलब ये हमको वश में करके रखी है। और ये दूसरे हाथ से हमको पिलाने का हैबिट देती है। ये हम पिला रहे हैं, ये पी रहे हैं। लेकिन गौर से देखिए तो जो हम मैक का ये ग्लास को पकड़े हुए हैं वो दरअसल में एक बहुत जहरीला है। ये बहुत जहरीला है। ये आपको पहले अपने पास बुलाती है, उसके बाद आपको पकड़ करके और अपने भीतर में ले जाती है। आपको चारों तरफ से पकड़ के अपने में ले जाती है और फिर एक दिन आप मौत के मुंह में चले जाते हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और बड़ी खबर इस वक्त नालंदा से आ रही है, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत पर हंगामा किया गया है। लोगों ने पटना रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद ये जमकर हंगामा इस वक्त होता हुआ लोगों ने पटना रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। और देखिए जाम में किस तरह से गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं, हंगामा किया जा रहा है। देवी सराय मोड़ के पास शव को रखकर लोगों ने जाम लगा दिया है। मुआवजे की मांग आक्रोशित परिजनों की तरफ से की जा रही है। पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने की इस वक्त कोशिश में जुटी हुई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झांकड़ा।